हमारे मित्र, सहकर्मी, पत्रकार साथी ये जानना चाहते हैं कि औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र का इतिहास क्या रहा है और यहाँ पर किन विभूतियों ने चुनाव लड़ी, कैसे-कैसे यहाँ की राजनीतिक फिजा बदलती चली गई, क्या-क्या हुआ। तो आइए हम इस पर एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला एपिसोड मैं आज दे रहा हूँ। इसमें हम 3 चुनावों की चर्चा करेंगे, प्रारंभिक 3 चुनावों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले 1952 के आम चुनाव। 1952 के आम चुनाव आज़ादी की जस्ट बाद हुए थे, पहले चुनाव थे और उसमें कांग्रेस का बड़ा प्रभाव था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व का बड़ा प्रभाव था, क्योंकि वो पीढ़ी जिंदा थी जिसने कांग्रेस में रह करके कांग्रेस के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। और आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस की भूमिका और पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका को लोग अच्छी तरह से जानते थे, देखे थे, अपनी आंखों से देखे थे, ऐसे लोग जीवित थे। तो इस तरीके से आज स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि को लेते हुए ये चुनाव हुए थे। हालांकि विपक्षी दल उस वक्त भी थे, मजबूत दल थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो कैबिनेट थी उसमें शामिल 2 लोगों ने चुनाव के पहले ही अपने अपने दल बना लिए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1951 में ही जनसंघ की स्थापना की थी, जिसे आज आप भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना कर ली थी। उसके साथ साथ JB कृपलानी की किसान मजदूर प्रजा परिषद, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण की समाजवादी पार्टी, ये सभी पार्टियां थीं जो चुनाव लड़ रही थीं। लेकिन इसमें कांग्रेस का दबदबा था और कांग्रेस ने 364 सीटें हासिल की थीं। जहां तक औरंगाबाद की बात है, औरंगाबाद से इस पहले चुनाव के लिए उम्मीदवार बने थे सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी। सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी बिहार के उस जमाने के सबसे बड़े नेताओं में से एक, बिहार विभूति अनुग्रह बाबू के सुपुत्र थे। और अनुग्रह बाबू खुद नवीनगर से 1952 का चुनाव लड़ रहे थे, विधानसभा क्षेत्र का, और लोकसभा के लिए उन्होंने अपने सुपुत्र सत्येंद्र नारायण सिन्हा को खड़ा किया था और सत्येंद्र नारायण सिन्हा चुनाव लड़ रहे थे। सत्येंद्र नारायण सिन्हा के खिलाफ में जो सबसे प्रबल उम्मीदवार थे वो थे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रामविलास सिंह जी। रामविलास सिंह जी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे और इसको प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कह लीजिए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नाम से वो जो पार्टी थी उससे चुनाव लड़ रहे थे। और एक और महत्वपूर्ण उम्मीदवार उस चुनाव में थे कुंवर बद्री नारायण सिंह जी, जो कर्मा भगवान के रहने वाले थे, जमींदार थे, उन स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी बहुत पकड़ थी और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ काम किया था। उनके कहने पर ही सुभाष चंद्र बोस जी भी चौरम आए थे और उनके साथ साथ स्वामी सहजानंद सरस्वती से भी उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। और स्वामी सहजानंद सरस्वती का किसान आंदोलन उस वक्त, जो पुराना गया जिला था, इसमें औरंगाबाद भी शामिल था, बहुत ही प्रभावशाली था। तो एक तरह से बहुत मजबूत दिखाई दे रहे थे कुंवर बद्री बाबू, क्योंकि किसानों का और जमींदारों का एक बड़ा वर्ग उनके साथ खड़ा था। इस चुनाव में खास बात हुई थी, एक राजनीतिक चतुराई अनुग्रह सत्येंद्र बाबू ने की थी, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताबें मेरी यादें मेरे भूले में किया है। और उसको लेकर के मैं जो एक नई किताब लिख रहा हूँ औरंगाबाद के राजनीतिक इतिहास पे, उसमें आप पढ़ेंगे, वो प्रकाशन के लिए चली गई है। उसमें उन्होंने एक बड़ा मजेदार चाल चली थी। मजेदार चाल ये चली थी कि उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जो उनकी प्रतिद्वंदी पार्टी थी, उसी के साथ एक तालमेल स्थानीय स्तर पर कर लिया। ये तय किया गया कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो है वो लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को मदद करेगी, कांग्रेस उम्मीदवार यानी सत्येंद्र बाबू को, और जो कांग्रेस थी वो विधानसभा चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों को सहयोग करेगी। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो बैलों की जोड़ी था, हल में जुते हुए बैल, और जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी उसका चुनाव चिन्ह था बरगद का वृक्ष। कांग्रेस का प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के चुनाव से बरगद का वृक्ष था, तो उसको गछवा कहते थे, गाछ यानी मघी में पौधा, और बछवा यानी गाय के बछड़े। तो इसको गछवा की संधि के नाम से जाना गया था और इसको इसी नाम से जाना जाता था कि बछवा गछवा का तालमेल चल रहा है। ये नारा उस वक्त चुनाव में 52 में बहुत मशहूर रहा था। और इस चुनाव के बाद सत्येंद्र नारायण सिन्हा जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो 5,711 वोटों से जीत गए थे। सत्येंद्र बाबू को कुल 54,758 वोट आए थे। रामविलास सिंह जी को 49,047 वोट आए थे। कुंवर बद्री नारायण सिंह जी तीसरे स्थान पर रहे थे, उन्हें सत्येंद्र बाबू से लगभग 16,000 वोट कम आए थे। इस तरह से ये जो गछवा बछवा समझौता था उसने एक नई भूमिका निभाई थी और पहला जो चुनाव था औरंगाबाद के पहले सांसद सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी बने।
अगला चुनाव 1957 का हुआ। 1957 में भी कांग्रेस का वो जो प्रभाव था वो बना रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो 5 वर्षों में काम किया था, नेहरू सरकार ने बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाए थे, बड़े बड़े संस्थान खड़े किए थे, तो इसका बड़ा असर था जनमानस पे। और जो दूसरा चुनाव हुआ 1957 का, वो भी लगभग उसी पैटर्न पे हुआ और कांग्रेस के 490 उम्मीदवारों में से 371 उम्मीदवार जीत गए थे। आप इस आंकड़े की तुलना अगर आज के आंकड़े से करें तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी जीत थी। औरंगाबाद में 1957 के चुनाव में सत्येंद्र नारायण सिन्हा फिर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और इनका मुकाबला फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रामस्वरूप सिंह से था। इस बार कांग्रेस उम्मीदवार ने 37,468 वोट से जीत हासिल की थी। सत्येंद्र राव को 79,389 तथा पीएसपी के उम्मीदवार को 51,903 मत मिले थे। तो ये दूसरा चुनाव था। इस तरह से सत्येंद्र राव दूसरे लोकसभा चुनाव में भी औरंगाबाद के प्रतिनिधि बने। 1961 में एक चुनाव औरंगाबाद में स्पेशल हुआ था। वो ये था कि औरंगाबाद के जो सांसद थे सत्येंद्र बाबू, उन्होंने अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर के बिहार में मंत्री का पद ग्रहण कर लिया था। इस कारण से औरंगाबाद में मिड टर्म चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में बहुवारा बारूण के निवासी अधिवक्ता रमेश प्रसाद सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और उनके विरोध में आईएन सिंह स्वतंत्र उम्मीदवार थे, वो खड़े थे। मुकाबला काफ़ी रोचक हुआ था, लेकिन चूंकि रमेश बाबू को सत्येंद्र बाबू और अनुग्रह बाबू का करीबी माना जाता था और उनके उत्तराधिकारी के रूप में लोग देख रहे थे और रमेश बाबू को माना जा रहा था कि भरत हैं, इनके बारे में उस वक्त नारा लगाते कि भगवान राम के भाई भरत हैं जो राम की अनुपस्थिति में शासन चला रहे हैं, तो इसलिए प्रचंड बहुमत रमेश बाबू को मिला और वो 7,702 वोट से जीत गए थे। रमेश प्रसाद जी को 30,422 वोट मिले थे और स्वतंत्र उम्मीदवार को 22,720 वोट मिले थे। ये वही रमेश बाबू हैं जिनके नाम पर औरंगाबाद का रमेश चौक है और वहाँ उनकी प्रतिमा भी स्थापित की गई है। 1962 के चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इस बीच में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हो चुकी थी, कांग्रेस का दबदबा था, सब कुछ था, लेकिन औरंगाबाद के चुनाव बिल्कुल उलट रहे। इस बार भी सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने चुनाव नहीं लड़ा, चूँकि वो लगातार विधानसभा या बिहार की राजनीति में सक्रिय थे। तो पुनः जो औरंगाबाद के उम्मीदवार थे वो रमेश प्रसाद सिंह ही थे, लेकिन इस बार विपक्ष में एक बड़ा हेरफेर हुआ था। विपक्ष में बड़ा हेरफेर ये हुआ था कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था स्वतंत्र पार्टी। इसमें ये सिद्धांत रखा गया था कि कांग्रेस का जो समाजवादी विचारधारा है, कांग्रेस के जो समाजवादी ढंग से जो अर्थव्यवस्था चलाने की बात थी, इसका इन्होंने विरोध किया था। इनका मानना था कि लाइसेंस मुक्त राज हो और बिल्कुल खुली अर्थव्यवस्था हो, लेकिन आम जनमानस में संदेश गया था कि राजा महाराजाओं की पार्टी है। और इस पार्टी के टिकट पर औरंगाबाद सीट से पहली बार एक दमदार महिला उम्मीदवार सामने आई थीं। वे थीं पद्मा हजारीबाग की महारानी ललिता राजलक्ष्मी। ये स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ी थीं। उस जमाने में इनके पति के पास अपना निजी हेलीकॉप्टर था, राजा साहब के पास, और हेलीकॉप्टर से ही चुनाव प्रचार भी होता था। और इस प्रकार से राजमाता जो कही जाती थी महारानी ललिता राजलक्ष्मी, ये चुनाव जीत गई थीं। ललिता राजलक्ष्मी को 64,552 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 54,791 वोट मिले थे। इस प्रकार ललिता राजलक्ष्मी 9,761 वोट के अंतर से चुनाव जीत गई थीं और औरंगाबाद की चौथी सांसद हुई। और ये परिणाम राष्ट्रीय जो परिणाम थे, जहाँ बाकी जगह कांग्रेस जीत रही थी, उसके बिल्कुल विपरीत थे और ये औरंगाबाद की पहली महिला सांसद थी। आगे के चुनाव परिणाम के बारे में अब हमारे अगले एपिसोड को देखते रहिए। थैंक यू।